आप विचार करके रखें, जो प्रभु तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ है ना, वो जन्म के तीनों अक्षरों को उन्होंने सार्थक किया है। जा का मतलब इतना ही है कि जन्म, ना का मतलब इतना ही है कि नर नहीं, और मां का मतलब इतना ही कि मरण। जिस भव्य आत्मा का जन्म हुआ है, समझ के रखना, अब ना उनका द्वारा जन्म होना है और ना उनका द्वारा मरण होना है, एक बारी शाश्वतता को प्राप्त होने वाले होंगे। ऐसे तीर्थंकर का जन्म हुआ। संसार में ऐसा नहीं है कि बहुत सारी आत्मा उस दिन केवल तीर्थंकर का जन्म हुआ होगा। संसार में उस दिन बहुत सारी आत्माओं का जन्म हुआ होगा, लेकिन हमने केवल कल्याणक मनाया तो तीर्थंकर का ही मनाया। क्यों? एक जन्म की साधना थी क्या? कई जन्मों की साधना उनकी रंग लेकर आई। पूर्व पर्यायों में उन्होंने मुनि बनकर, श्रावक बनकर, सदग्रस्त बनकर 16 कारण भावना भाई हों। आप विचार करके रखना, तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण भावना भाना पड़ती है। कौन सी भावना? नाम याद ही होंगे ना आपको तो। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील, व्रताचारो, भीषण, ज्ञानोपयोगी, ये सारी जो 16 कारण भावना भाते हैं, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। आप लोग पढ़ते हो 16 कारण भावना? कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 16 कारण भावना? एक, चलो एक दो ही पढ़ते हैं, बस एक ही दो तीर्थंकर बनेंगे, बाकी के तो बनने वाले हैं नहीं। तो जिनको बनना है वो भावना भा रहे हैं, बाकी के तो आप विचार करना, एक बार पढ़ो उसे 16 कारण भावनाओं को। उसके अंदर क्या आचार भक्ति, गुरु सिद्ध भक्ति, साधु भक्ति, अविच्छन ज्ञानोपयोगी, ये सारी 16 कारण की जो भावनाएं हैं, उनको भाने के बाद ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आप विचार करके रखना, जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है ना, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कोई आचार्य कहते हैं कि 13वें गुण स्थान में ही होता है, क्योंकि जब तीर्थंकर बनते हैं तब होता है। लेकिन मेरा विचार है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदय गर्व कल्याणक जब मना रहे तभी हो गया, क्योंकि कल्याणक तो तीर्थंकर के ही होंगे। जन्म हुआ तो वो तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो गया। तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला व्यक्ति नरक जा सकता है क्या? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के पहले अगर किसी ने नरक आयु का बंद कर लिया है तो वो भी नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मनुष्य पर्याय में जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला तिर्यंच में नहीं जाएगा। मनुष्य में भी जाएगा तो भूभूमि में भी जाएगा। तो आप विचार करके रखना, तीर्थंकर प्रकृति का उनका जन्म हुआ और जन्म से 10 अतिशय, कैसी अतिशय? सुंदर रूप होना, ब्रज सब नारद सेनन होना। आप विचार करके रखना, शरीर से पसीना नहीं आना, मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना, ये सारे के सारे लक्षण उनके जन्म से ही 10 अतिशय में दिख जाते हैं। और जैसे ही उनका जन्म होता है तो ऐरावत हाथी, सौदरम इंद्र, आज सुबह देखा था दोपहर में, सौदरम इंद्र का सिंहासन हिल गया और सची इंद्राणी ने पूछ लिया, ये सब चीजें यही हैं, वहां ऊपर कुछ भी नहीं है। न वहां ऐसा हिलता है और न वहां पूछते, क्योंकि उनको तो सबको ही अवधि ज्ञान है। वहां पर इंद्राणी को भी अवधि ज्ञान है कि क्यों झुक रहे, लेकिन यहां तुम्हें दिखाने के लिए ये सब करना पड़ता है, बाकी रियल में कुछ भी नहीं है मामला। इतना ही है कि बताना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है। तो विचार करना, जैसे ही वहां पर तीर्थंकर उनका जन्म होता है तो जन्म में स्वर्गों में ढोल ढमाके तो रियल में बजते हैं, और बजने के बाद ऐरावत हाथी को लेकर आते हैं। ऐरावत हाथी जिसकी परिकल्पना करना ही बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन फिर भी जो आचार्यों ने, भगवंतों ने हमारे ग्रंथों में लिख दिया उसकी ही व्याख्यान कर रहा हूं। ऐरावत हाथी बिल्कुल सफेद, और कितना बड़ा,
1,00,000 योजन का, जितना बड़ा जी तुम्हारा है ना पूरा भरत क्षेत्र 1,00,000 योजन का, उतना ही बड़ा हाथी। आप विचार करके देखना कैसे उस हाथी को लेकर आएंगे। वो हाथी आता है, 3 परिक्रमा लगाता है नगर की, और उसकी सूंड तो देखी जाए तो सूंड कितनी, 100 सूंड वाला, 200 दांत, हर दांत पर एक सरोवर है ना, 100 सूंड, 200 दांत, हर दांत पर एक सरोवर, हर सरोवर में एक एक कमल, और हर कमल में 32 पंखुड़ी, और हर पंखुड़ी पर एक एक अप्सरा नृत्य कर रही। कल्पना करो, इमेजिंग करो, मन में सोचो कैसा हाथी होगा। 100 सूंड इसकी हैं, 200 दांत हैं, हर दांत पर सरोवर बना है, हर सरोवर में एक कमल है, कमल में 32 पंखुड़ियां हैं, हर पंखुड़ी पर एक एक अप्सरा नृत्य कर रही है। ऐसा हाथी देखते ही बनता होगा। और जब वो वहां 3 परिक्रमा करता है, वहां से जब भगवान को पहला दर्शन करने का सौभाग्य सची इंद्राणी को मिलता है। किसी ने कहा है ना, नारी नारी मत कहो, नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान, क्योंकि वो ही नारी तीर्थंकर को जन्म देने वाली होती है जो पूर्व भवों में अपने जीवन को संयमित बनाती है। जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली नारी होती है वो केवल एक ही बेटे को जन्म देती है, दूसरा बेटा नहीं। तीर्थंकर का एक ही बेटा होता है। तीर्थंकर अपनी माँ के इकलौते होते हैं। उनके तीर्थंकर के भाई बहन होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। सगी माँ से नहीं होंगे, लेकिन तीर्थंकर के पिता का कोई नियम थोड़ी है कि एक ही शादी करेंगे। तीर्थंकर के पिता 96,000 शादी कर सकते हैं। हाँ, वैसे तीर्थंकर के पिता ने 96,000 की नहीं है शादियां, तीर्थंकर ने की है, तीर्थंकर के पिता ने नहीं की। कौन से तीर्थंकर ने 96,000 शादी की है? हाँ, तो मालूम है ना, 96,000 पत्नियां थी उनकी। तो तीर्थंकर के माँ के अकेले बेटे होते हैं। उसका कारण केवल इतना बताया है कि तीर्थंकर 3 प्रकार की योनियां होती हैं। उमा स्वामी आचार्य तत्वसुद्ध ग्रंथ में कहते हैं 3 प्रकार की योनियां होती हैं। एक योनि का नाम होता है कूर्मनोत योनि, एक योनि का नाम होता है बंसापत योनि, एक योनि का नाम होता है संख्यावत योनि। तो विचार करना, तीर्थंकर जिस माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं वहां पर कूर्मनोत योनि होती, उस योनि से एक ही बेटे का जन्म होता है। दूसरे नंबर पर ऐसा भी कथानक आता है कि जैसे तीर्थंकर का जन्म होता है माँ ब्रह्मचर्य व्रत ले लेती है। माता पिता नहीं, पिता की तो और भी रानियां हैं, लेकिन माँ ले लेती है कि मुझे तो एक बेटा मिल गया, पर्याप्त है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और तीर्थंकर कूर्मनोत से जन्मते हैं। हम सब लोग संसारी जीवों का जो जन्म होता है उसे बंसापत योनि बोलते हैं। और जो स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है उनकी योनि का नाम बोलते हैं संख्यावत। चक्रवर्ती की, पटरानी की संख्यावत योनि होती है। हम लोग व्यवहार में इसको कहते हैं बांझ स्त्री। इतना ही विचार करके रखना, तीर्थंकर का जैसे ही जन्म होता है चारों तरफ सर्वत्र खुशियां ही खुशियां हो जाती हैं, और ऐसा गाय और शेर एक घाट पर पानी पीने लगते हों। हर जगह एकदम से वातावरण 6 ऋतुओं का वातावरण पवित्र और पावन होता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आगे आगे जैसे ही बालक का पांडुक शिला पर अभिषेक होता है, वैसे ये सारा का सारा कथानक जो है वो हम लोग ही बोलते हैं, वहां पर ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। कह दिया हम लोगों ने कि भगवान महावीर स्वामी का जब अभिषेक हो रहा था, छोटा सा बालक, सौदरविंद के मन में संदेह हो गया कि बालक इतना बड़ा कलश, कलश का माप भी देखो कितना बड़ा कलश। हाँ, कलश भी एक कलश 4 योजन मुख वाला, 8 योजन गहरा। आप विचार करके रखना, 1 योजन मुख वाला, 4 योजन गोल और 8 योजन गहरा, और 1 योजन भी कितना, 4 कोस का।
एक कोस कितना, 3 किलोमीटर का, तो एक योजन हो गया 12 किलोमीटर का। 12 किलोमीटर का कलश का मुख था, 48 किलोमीटर का पेट और 96 किलोमीटर गहरा। ये तुम्हारा रिसड़ा कितने बार उसमें आएगा? एक कलश अगर रिसड़ा में आ जाए तो 12 किलोमीटर में रिसड़ा है क्या? 12 किलोमीटर तो कलकत्ता पहुंच जाएगी। उतना बड़ा तो मुख था उस कलश का, और 48 योजन, 48 किलोमीटर का पेट और 96 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा कलश। और एक कलश नहीं, 1008। तो भगवान के ऊपर इतना छोटा सा बच्चा हाल का जन्मा हुआ, एक कलश का सहन कर पाएगा नहीं कर पाएगा? तो हम लोगों ने कहानी बना दी कि भगवान को अवधि ज्ञान था ही। उनने कहा कि सौदामिंद अभिषेक नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए? उन्हें धीमे से श्वास छोड़ी, श्वास छोड़ी तो सौदामिंद गिरते गिरते बच गया। और फिर उसने कहा भगवान आप तो बलशाली हैं, तो उन्होंने नाम अतिवीर रख दिया। ये कथानक ठीक है, नाम रखा है उन्होंने तो अच्छा है, लेकिन आप विचार करके रखना 1008 भगवान का जो नाम हम लगाते हैं ना कि 1008 नाम भगवान के नाम के आगे 1008 सुपार्श्वनाथ भगवान की जय, है ना? तो 1008 लगाने के कितने कारण हैं? 4 या 5 कारण हैं। क्योंकि भगवान के शरीर में 1008 लक्षण होते, इसलिए उनके नाम के आगे 1008 लगाते। भगवान की जब स्तुति करता है सौदामिंद्र तो 1008 नामों से करता है, इसलिए हम 1008 लगाते हैं। भगवान को जब निहारता है तो 1008 नेत्र बनाता है, इसलिए भी हम भगवान को 1008 लगाते हैं। भगवान का जब अभिषेक करता है तो 1008 कलशों से करता है, इसलिए भी हम भगवान के नाम के आगे 1008 लगाते हैं। आया समझ में? 4 कारण तो हमें मालूम है, 5वां कोई पंडित जी और नया? 4 ही है, कुछ नया हो तो बताना। तो 4 कारण तो ये हो गए हैं, और भी कोई कारण हो सकते हैं, ये सब खोजे गए हैं, जोड़ी मिलाई गई है। तो आप विचार करना, भगवान के नाम के आगे कितना लगाते हैं? 1008। महाराज के नाम के आगे 108। माता जी के नाम के आगे, छुल्लक जी के नाम के आगे 105। छुल्लिका माता जी के नाम के आगे 105। आप लोगों के नाम के आगे कौन बोला 420? ओरिजिनल बात भी तुम लोग यही बोल देते हो। नहीं, तुम लोगों के नाम के आगे केवल 100, क्योंकि तुमने 100 जो पाप के द्वार है ना, पाप प्रकृति कितनी है मालूम? पाप प्रकृति जो 148 कर्म है ना, तो उसमें पुण्य प्रकृति 68 और पाप प्रकृति 100। तो आप 100 के धनी हो, हम लोगों के पास तो 68 ही है। अब आप कहोगे महाराज जी 148 में 100 हमें दे दी और 68 आपने तो जी 20 कहाँ से बढ़ गई? हो सकता है ना, 148 बोल रहे और कह रहे 100 पाप प्रकृति हमारी और 68 तुम्हारी, 20 कहाँ से बढ़ गई बताओ? तो 20 प्रकृति पुण्य की और पाप की दोनों की एक ही जैसी है। स्पर्श इंद्रिय के कितने विषय हैं? 8। रसना इंद्रिय के कितने हैं? 5। घ्राण इंद्रिय के कितने हैं? 2। चक्षु इंद्रिय के कितने हैं? 5। तो ये 8, 2, 10, 5, 15, 5, 20, ये 20 प्रकृतियां पुण्य में भी काम में आती हैं और पाप में भी काम में आती। तो इसलिए 20 प्रकृतियों को आप अच्छे काम में लगाओगे तो पुण्य प्रकृति हो गई, और अगर गलत काम में लगाया तो पाप। तो आपके नाम के आगे कितना लगता है? 100, क्योंकि 100 के धनी है महाराज। आपके पास तो 68 ही, हमारे पास 100 है ना? आजकल की मकार, आजकल के अष्टमूल गुण अगर लिखे जाएं, हमसे कहा जाए कि अष्टमूल गुण लिखो, तो मालूम मैं क्या लिखूं? पहले नंबर का मूल गुण त्याग करना है, मोबाइल का त्याग। दूसरे नंबर पर इंटरनेट का त्याग। तीसरे नंबर पर फेसबुक का त्याग। चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम त्याग। पांचवें नंबर पर क्या वो वाईफाई का त्याग, इंस्टाग्राम। छठवें नंबर पर वो कैसा है? व्हाट्सअप। अब ये जब चला था ना तो मेरे को बोलना नहीं आता था,
तो मैं बोलता था भाई साहब चल रहा है क्या, वो बोलते भाई साहब नहीं है बाट साहब। तो आज के समय में अगर अष्टमूल पालन करना है तो सबसे बड़े पहला मोबाइल का त्याग होना चाहिए। चलो अभी लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए अब संक्षेप में इतना ही कहूँगा। तो हमें इतना ही विचार करना है, आज के दिन इतना हमें संकल्प करना है कि हमने अपने बच्चों की जन्मदिवस जो मनाएंगे हम किसी होटल में नहीं मनाएंगे, हम मंदिर में जन्मदिवस मनाएंगे, तो हमारा भगवान का जन्मदिवस मनाना सार्थक होगा। आप विचार करना। आज चलो बच्चा पार्टी यहाँ बैठी है, बेटा तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, मंदिर में अभिषेक जन्मदिवस के दिन अभिषेक करना अच्छा है या होटल में पार्टी करना अच्छा है? अभिषेक करना अच्छा है। बच्चों से पूछ रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारा जन्म हो उस दिन मंदिर में अभिषेक देखना अच्छा है या बाजार में केक वगैरह खाना अच्छा है? हाँ बस यही तो मैं चाह रहा था। हाथ जोड़ो बेटा, बोलो हे महाराज जी, हमारा जन्मदिवस आएगा तो हम लोग उस दिन मंदिर में अभिषेक करेंगे, अभिषेक देखेंगे और बाजार की बनी केक नहीं खाएंगे। पक्का? चलो आशीर्वाद, बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से बच्चों के लिए स्वागत करेंगे। देखो हमने बच्चों से पूछा, बच्चों ने ईमानदारी से नियम लिया है, तो अब उनके बच्चों के मम्मी पापा ने नहीं बिगाड़ देना, नहीं तो कहो बेटा चलो तुम्हारा जन्मदिन से पार्टी करने। तो इतना ही विचार करेंगे। आप अपने जीवन में अपने बच्चों को तैयार करो, क्योंकि वो अगर धर्म संभाल लेंगे तो आगे तक धर्म संभलेगा, नहीं तो हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा। आज इतना ही। सुबह से पता नहीं इस रिश्ता में क्या फीलिंग महसूस हो रही है कि जो कार्य हम 4 महीने में नहीं कर पाए वो काम रिश्ता वालों ने 1 दिन में करके बता दिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओम नमः जय गुरुदेव।